हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि जो लोग ज़हनी अज़ियत देते हैं और इतने बेशरम होते हैं, सॉरी टू से, ऐसे लोग के ज़हनी अज़ियत देते हैं, बाकी इंसान का सुकून बर्बाद करते हैं, उसको हर तरह की तकलीफ़ देते हैं, हर तरह की अज़ियत देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमारा तो कोई कसूर नहीं है। जो अपनी गलती कभी भी ना माने, ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों से दूर रहें, दूर रहें, दूर रहें। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये ज़िंदगी में सिर्फ सुकून बर्बाद करना जानते हैं और कभी भी लाइफ में आपसे कोई भी गलती हो जाएगी ना, माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और ख़ुद ये सोचेंगे कि हमें हर गलती पे माफ़ कर दिया जाए या अगला बंदा मान ले, और ख़ुद कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और एक बात याद रखें कि जो बंदा मुनाफिक हो ना, वो कभी भी वफ़ादार नहीं हो सकता। जो बंदा मुनाफिक है ना, वो कभी भी किसी सूरत जो है वफ़ादार हो ही नहीं सकता। इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो जब पैदा होता है ना, पैदा होने से लेके मरने तक वो इंसानों से उम्मीदें लगाए बैठा होता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। हालांकि अगर वो ये गलती ना करे, पहले ही बात समझ जाए, तो उसकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। लेकिन वो ये बात नहीं समझता और उसकी ज़िंदगी सुकून में नहीं आती। और सबसे ख़तरनाक सिचुएशन हालात कौन से हैं? सबसे ख़तरनाक सिचुएशन हालात हैं जब इंसान के पास दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, लेकिन ज़हनी सुकून बिल्कुल भी ना हो। और ऐसा होता है जब आपका मनपसंद शख्स का रवैया सबब हो सकता है ये भी कि जो है ना एकदम से बदल जाए और हमें पता ही ना हो कि हमने जिसके साथ इतने साल गुजारे हैं वो आस्तीन का सांप निकला है। ऐसा होता है। तो ये ज़हनी अज़ियत का बायस बनता है। और ज़हनी अज़ियत एक ऐसी अज़ियत है, एक ख़तरनाक अज़ियत है कि आपके पास दुनिया का हर तरह का सुकून हो, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आपके पास ज़हनी सुकून नहीं है। वो भी किस वजह से? किसी इंसान की वजह से हो सकता है, कोई सबब हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना चीज़ें, वो किस वजह से होती हैं? आपके ज़हनी सुकून ख़राब होती हैं जब आपका ज़हनी सुकून ना हो। और ये बात आप देखें कि ज़हनी सुकून जो है ना, आजकल के दौर में जो तबाह हो रहा है ना, वो यही है कि नौजवान जब किसी न किसी प्यार में पड़ जाते हैं या किसी के लव में पड़ जाते हैं, तो अगला बंदा जो है ना, उसमें अब लड़का और लड़की दोनों शामिल हैं, लड़की भी शामिल है, लड़के भी शामिल हैं। बाज़ जगहों पे लड़कियां सिंसियर नहीं होती, बाज़ जगहों पे लड़के सिंसियर नहीं होते, लेकिन जो बंदा सिंसियर होता है, लॉयल होता है, तकलीफ़ सिर्फ उसी को होती है। और सारी जो उसकी उम्र है ना, और उसमें उसको जो उसका अच्छा टाइम पीरियड होता है, उसमें उसको सारा थ्रू आउट क्या देखनी है? अज़ियत देखनी है। और इसका असर काफ़ी अरसे तक रहता है। लोगों के लिए तो आम सी बात होती है, लेकिन उसका जो असर होता है ना, असरात होते हैं, वो आपके ऊपर काफ़ी अरसे तक रहते हैं। और कोई भी रिलेशनशिप जब आपका टूट जाता है ना या ख़त्म हो जाता है, तो वो आपके ऊपर एक गहरा असर छोड़ के जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर कोई गहरा असर ना छोड़े। अब तो लोग जो है ना, मोहब्बत पे और खलूस पे बहुत मुश्किल से यकीन करते हैं। और बात भी ऐसी ही है, ऐसी ही है कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है ना, अगर वो चीज़ ना निकले तो इंसान को एकदम से ना ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी एक ज़बरदस्त झटका लगता है। और जो है ना, उसके असरात जो हैं वो काफ़ी अर्से तक रहते हैं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो कि आपके साथ लॉयल है और मुखलिस है, तो ऐसे शख्स की कदर करें। रूठ जाए तो उसे मना लें, लेकिन अगर मतलबी शख्स और धोखेबाज शख्स आपकी ज़िंदगी से चला गया है ना, तो फिर आप अल्लाह का शुक्र करें, क्योंकि ये भी एक नेमत है कि आपको वक्त रहते ज़िंदगी में ही पता लग गया कि मुनाफिक शख्स से आपकी जान छूट गई।